आदाब नाजरीन तुम वुचान गुलिस्तान न्यूज़ रोज 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर। जबिस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इतिहाद जमातन हिंदन MLA'जन हिंज मीटिंग असम्बली हिंज कार्रवाई तो दोमिन कैंचन मामलन पे कत बात पगह 9 बजे दोबारा मीटिंग हुंद साथ। अदम एतमाद तहरीक पेश करनस पे स्पीकर सुंद बयान तहरीक पे हाउसुक फैसला मंजूर। ओल्ड टाउन वर्मुलिस मज लुकन हुंद एहतजाज इलाकस मज सड़कन हिंज हालत खस्त लुकन मुश्किलात सड़कन हिंज हालत बेहतर बनानुच लुकन हिंज हुकाम अपील। तो मंडी मज गैर कानूनी पार्किंग सत लुक परेशान इंतजामिया तो ट्रैफिक हुकामस पे गैर संजीदगी हुंद लुकन हुंद इल्जाम। तो पेश खबरन हिंज तफसील जमिस मज सपज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एलायंस जमातन हिंदन MLA'जन हिंज अख मीटिंग मुनक्कद यथ दौरान असम्बली हिंज कार्रवाई तो दोमिन कैंचन मामलन पे कथन दलाव दिन। मीटिंग दौरान फैसले निन आमुद जे पगह सुबह 9 बजे सपद दोबारा मीटिंग यम पत कह फैसले यी निन। मजीद तफसीलात जमि पे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंद शिल्पा शर्मा दिवान। साफ्तों पर बताया गया कि कई विषयों पर जो है वो चर्चा की गई, अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई और खासतौर वक्फ को लेकर जो है वो चर्चा भी की गई और संभावना अभी इस प्रकार की जताई जा रही है कि बजट सत्र को जो है वो 2 दिन के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की संभावना जो है वो जताई गई है और साथ ही साथ जो समय बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल 9 बजे एक और मीटिंग जो है वो अलायंस की मीटिंग देखने को मिलेगी। इस मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मीटिंग में जहां पे ऑनरेबल मेंबर ने अपने अपने जो है वो यहाँ पर कंसर्न जो है वो दिखाए हैं, जताए हैं और साथ ही साथ हाई कमान की डायरेक्शन पर ये बैठक जो है वो की गई और जो खबर इस समय सामने आ रही है कि 9 बजे यानी कि कल 9 बजे फिर से एक बैठक की जाएगी। असेंबली को किस प्रकार से चलाना है वक्फ को लेकर इस समय जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस का बन चुका है। प्रायोरिटी बेस पर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA इस मुद्दे को रखते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। 2 दिन से बजट सत्र जो है उसमें हंगामा, असेंबली में हंगामा देखने को मिल रहा है, असेंबली स्थगित हो रही है और अब जो संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, हालांकि इसमें हम पुष्टिकरण नहीं करते हैं, लेकिन जो संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि 2 दिन के लिए बजट सत्र को जो है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी एक बैठक हुई है और कल भी एक बैठक जो है करीबन 9 बजे बैठक जो है वो देखने को मिलेगी और इस बैठक में तय किया जाएगा कि क्या बजट सत्र को बढ़ाया जाएगा या नहीं, किस प्रकार से असेंबली चलनी है। तमाम चीजों को लेकर जो है वो आज नेशनल अलायंस पार्टी मीटिंग जो है वो देखने को मिली, जहां पे तमाम अलायंस के नेता जो है, लीडर जो है यानी MLA जो है वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सकीना इटू, कैबिनेट मंत्री जावेद राना, कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा इस बैठक में जो है वो मौजूद रहे। कई विषयों पर जो है वो चर्चा की गई और कल एक और बैठक जो है यानी कि करीबन 9 बजे ये बैठक जो है फिर से देखने को मिलेगी, जहां पे तमाम चीजों को लेकर फिर से जो है वो डिस्कस किया जाएगा कि असेंबली किस प्रकार से चलनी है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो कल भी बैठक में जो है चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा जो अदम एतमाद तहरीक पेश करनस पे आव असम्बली स्पीकर अब्दुर्रहीम रैथर संद तरफ वन जे कानून तो कवायद जवाबित मुताबिक अदम एतमाद तहरीक असम्बली मज थावन तो तम पे यह फैसला तो युस हाउसुक फैसला सह तिमन मंजूर। तिमो वोन मजीद जे असम्बली मज हंगाम सपोद सठा नुकसान तो कामकार गो मुतासर। अगर दिया उन्होंने मेरे सेक्रेटरी को नो कॉन्फिडेंस मोशन तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो ठीक बात है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। वो दे दें उसको, हम कानून के तहत कवायद के तहत हाउस में रखेंगे, हाउस फैसला करेगा। अगर हाउस को कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मुझे वहाँ रहने का क्या हक है, मुझे रहने का कोई हक नहीं। मैंने कहा जो मैंने फैसला दे दिया मैंने सोच समझ कर फैसला दे दिया है, मैं अपने फैसले को चेंज नहीं करूँगा, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो कुछ भी कहे। वो हाउस काम नहीं करने देती है, उनका अपना नुकसान है। किन किन 3 दिनों में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस था
गवर्नमेंट का बिजनेस खत्म हो गया पहले ही। 3 दिनों में 2 दिन थी प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन के लिए, 2 दिन। एक दिन आज थी प्राइवेट मेंबर्स बिल्स थी। आज कॉलिंग अटेंशन मोशंस 8 थी, कल भी 8 थी, वो भी प्राइवेट मेंबर बिजनेस है। कल भी क्वेश्चन लिस्ट था 30-40 क्वेश्चन, ज़्यादा 50, और आज भी 40-50 क्वेश्चन थे, ये भी प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस है। उन्होंने अपने बिजनेस को चलने नहीं दिया तो नुकसान तो अपना किया ना, और अपना नुकसान करते हुए उन्होंने आवाम का नुकसान किया कि सवालात जो थे या काले गटेशन जो थी या रेजोल्यूशन जो थे वो आवाम के मफाद में थे, तो कोई ह्यूमन डिस्कशन होनी चाहिए थी। और जिस मकसद के लिए आवाम ने हमें यहाँ भेजा है, मैं अपने आप को दिल की नोट करता हूँ, उस मकसद के लिए हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आवाम ने हमारे साथ काफ़ी तवक़ात वाबस्ता की है, हमें उन तवक़ात पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। तरीका ये होना चाहिए था। उन्होंने लाया इसको क्या कहते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन। तरीका ये था कि मेरा सेक्रेटरी इसको एग्जामिन करे, मैं इसको एग्जामिन करूं, उसके बाद जब मेरी रूलिंग आई उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पीकर तो उन्होंने बनाया है ना, उनकी कॉन्फिडेंस से मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। उनकी कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा। जब मैं वहाँ पर हूँ, जब मैंने रूलिंग दे दी तो उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। ओल्ड टाउन वरमल मकामी लूको तजरों सिविल सोसाइटी मेंबरों तरफ आज PMGSY तो RNB महकमस खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बाबान वन इलाकस मज सड़कन हज हालत सठा खस्त। एहतजाजी लुकन हुंद वन आजाद गंज पे खादियार ताम सड़कें हज हालत सठा खस्त तो युदवे मकामी सड़कें हज खस्त हाली हवाले कहियाय फिर हुकामन वन त्याव तहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत यमकिन मकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवन। मकामी लूको तरफ इंतजामिया से मांग करनाम सड़कें शेयर पर हवाल गन कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर yin कर। जैसे आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए हैं, इस प्रोटेस्ट का मुद्दा और मकसद यही है कि हम भी इस इलाके के बाशिंदगान हैं और हम इस मुल्क के सिटीज़न हैं। आप देखिए हमारे रोडों की हालत क्या है, आप देखिए हमारी ड्रेन्स की क्या कंडीशन है, आप देखिए हमारे जितने भी मसाइल हैं, हम लोगों को यहाँ की आबादी को एक मुझे लगता है एक प्लानिंग के तहत मसले मसाइलों में उलझा कर हमें एक उस तरीके का सिटीज़न प्रूव करना चाहते हैं मुल्क के सामने। हमारी ये गुजारिश है कि हम भी इस मुल्क के बाशिंदगान हैं, हम भी इस इलाके के रहने वाले, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी जान है, हम भी रोज़मर्रा की तरह से ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अपनी फैसिलिटी दी जाए। जो हमारे रोड्स ख़राब हो चुके हैं तो ये महकमा को हमारे प्रोटेस्ट से पहले ही आना चाहिए और इन रोडों को खुद देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम हमारे मोहल्लादारान भी, हमारे प्रेसिडेंट साहिबान मोहल्ले के जब जितने भी हैं या मार्केट के प्रेसिडेंट साहब जितने भी हैं, उन्होंने वक्त पे ये बात आगे उठाई थी, लेकिन कोई असर नहीं आपको दिखने को मिल रहा है। ये ट्रेडर्स का या सिविल सोसाइटी का सबका साथ है और सब लोग यही चाहते हैं कि जो रोड है आज़ाद से लेकर खादनियार तक इसको ठीक किया जाए, कि रोड की बड़ी खस्ता हालत हो गई है, बड़ा मरम्मत तलब रोड है। हालांकि हमने कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कंसर्न डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। इस बार हम फिर आपकी वसात से फिर गुजारिश करते हैं, हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं, आपकी वसात से गुजारिश करते हैं कि हम इस रोड को ठीक किया जाए और लोगों को राहत का सांस मिले और लोग सुख चैन का सांस ले सके। मुद्दा और मकसद ये है, पिछले 5 सालों से ये रोड PMGY को है। PMGY वालों ने इसकी मैग्नेमाइजेशन भी की। इसकी मैग्नेमाइजेशन इस अंदाज से हुई, वो जो भी मटेरियल था वो नाकाबिल और नाकारा मटेरियल था। उस हवाले से हम कभी मुतमईन नहीं हुए। और इस रोड के एक डिज़ाइन होता है, एज पर डिज़ाइन उन्होंने रोड बना के नहीं दिया हमें। इसके बोथ साइड जो भी बंडिंग थी, PMGY वालों ने वो बंडिंग भी नहीं करी। जबकि आपके सामने मैं दिखाऊंगा आपको, पुल के पास ही मेरा जो बंड निकला है, पिछले 5 सालों से वो बंड वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। कोई बंडिंग नहीं हुई, कोई ड्रेनेज सिस्टम इसका नहीं हुआ। जबकि वो प्रोजेक्ट ही फेल करा दिया इन्होंने। वो सारा जो 7-8 करोड़ रुपया इन्होंने मिल बांट के इन अफसरों ने खाया, मिल बांट के इन्होंने खाया। इस रोड की ये खस्ता हाली तब है जो आप जिम्मेदार ठहराते हैं PMGY गवर्नमेंट को, जो वो डिपार्टमेंट है, और उन अफसरों को जो उस वक्त यहाँ तैनात थे,
जिन्होंने ठेकेदार के साथ मिलकर, मैंने बार बार ये कहा, मिल बांट कर उन्होंने वो पैसा खाया। हमारा ये हाल है इस वक्त, इतना गंदा रोड है। रजाक शाह त्रालक्यो ख्वातीनो दस्यावा मकामी इंतजामिया तो म्यूनसिपलिटी खिलाफ एहतजाज कर नाराजगी हुंद इजहार करना। अथ मौकस पे आव एहतजाजी जनो दस्यो वन इलाकस नजदीक यस डंपिंग साइट तमि सत रोजन वालें लुकन सठा मुश्किलात वेतरन पेवन येल जन कचर जमा आसने सत हून जमा आसन यम सत अपर पकुन टुकुन नामुमकिन गछन तो योदवे बार बार मुतलक हुकामन वन आव जी डंपिंग साइट गछि दोमी जाय कुन मुंतकिल कर तहम आव आज ताम अत कुन कह ध्यान दिन। यपर आव म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारों तरफ वन यह मामल यी सठा जल्द हल कर तो तिम गाड़ बगैर इजाजत ये ोट यम जमा कर तिमन खिलाफ कार्रवाई कर। ये डैम्पिंग ोट ग बंद यह योर आन कह वो तमाम बचन बेमार बड़न तन पथिस योर शाम पे रात पोस्ट रटान ये क्या गांद तमाम बेमार वस ये महल महलस बचन अच्छन दूध मतलब दवा अनान दवा तहन असर कर दपान मतलब तुम तक फक अत ना ग दवा सत फर्क वर्क कह तमाम अपील कर DC साहबस SHO साहबस ADM साहबस अस कर मसल हल यह डैम्पिंग ोट कर बंद यम अन योर कह बाकी मतलब हून गाड़ हज गाड़ आन तिम त्रोक दवा तम मूस फक कोत गो साल गो गुपन मारान इंसान खे तीर खे कहें बचन बन मतलब मालिस माज वर नबर त्रावन कह बच नीर नबर मोल मोज तमिस सरान तम खराब पे नबर कह हून अस गई ADM साहबस तम गो परवाह कह बह कर बंद और ना खस कह तुम अगर और कह गाड़ तुम कर तथी आर्मी ब्रोट ब्रोट गाड़ तम पत क्या हेको आर्मी वाले कर मतलब सिविल हे रट आर्मी वाले क्या हेको कर मतलब यह त्राल ोट तमाम गामन गो तम इंसान इंसान कहें ये अगर DC साहब पोस दी प्रॉपर्टी नीर बन तर सरसी यह कर मुतालबे ADM साहबस DC साहब दपान अगर अम ब्रोट आय दोप डंटिम खोड़ हसा गज बंद यह ना गो न बंद कह बच्चे गई बेमार अजदोद कोर लकटन बड़न ये मोज बुजुर्ग अमिस ऑक्सीजन कम यह पे दोहस में 4 लट वाल 3 लट वाल रोत कित पे वाल सान हेक गो तो गो क्या कहून गवर्नमेंट तहकीकत कर अमुक है यह क्या दलील वो त्रोक यपर वो गाड़ वाल वस पेवन वो गाड़ वाल यप दित नजर अकिस पत किन नम दज यपर किन नम अस करो करो कि बचन सूत पे नीर होनो खे हो जनान सत खे होनो ये बच्चे सह खे होनो बस डंटिम खोड़ कर बंद बाकी कहें अगर यमिस DC साहबस गए पत्म लट तम दपन है यह गज बंद अत वात मशीन सह कत मशीन सह कौन वस मशीन दपन तुम वो अंदर कन नबर कन दीव तक क्रैक किया। त्राल के एहलकारों को ये पता चला कि वहाँ के मुकामी लोगों ने वहाँ पर हमें डंपिंग साइट पर हमारी गाड़ियों को वहाँ पर जाने नहीं दिया। तुरंत हम उसी वक्त यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर साइट का मुआयना किया है। हमारे तमाम हमारे अफसर साहिबान मौजूद थे। मौके पर हमने उनके जो हमारे वहाँ पर पड़ोसी रहते हैं उन घर वालों से हमने बात की। उनका यही मेन मकसद था कि आप लोग जो हमारी यहाँ पर डंपिंग यहाँ पर रखी है इसमें आप दूर दराज के इलाके जात से यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, वो यहाँ पर कूड़ा करके लेकर आते हैं, खासकर अमूतीपुर से आते हैं या मतलब चुआ से आते हैं, दूसरे इलाकों जो हमारे पंचायत हल्के हैं यहाँ। इसलिए उन्होंने हमसे यही किया कि अगर ये डंपिंग सिर्फ अवंतीपोरा के लिए सिर्फ त्राल के लिए मखसूस है तो यहाँ पे अवंतीपोरा या दूसरे फौज हमारी जो फौज की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आती है या दूसरे इलाके या हमारे जो म्यूनसिपलिटी हदूद के बाहर लोग मतलब जो कूड़ा करकट लाते हैं यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर इसीलिए एहजाज किया कि मेहरबानी करके उसको ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने इनको यहाँ पर यकीन दिया है कि गवर्नमेंट ये डिजिग्नेट प्लेस की हुई है, ये 15 कनाल पर मुहित है सिर्फ त्राल म्यूनसिपल कमेटी के लिए। यहाँ पर हमने मशीनरी भी लाई 2 करोड़ 91 लाख रुपए इस पर खर्चे हुए हैं। अभी तक इसके लिए मशीनरी भी पार्ट से यहाँ में मौजूद नहीं है। उसके लिए हमने 3 दफ़ा अभी तक टेंडर किए हैं, मगर अभी तक टेंडर तो कोई सक्सेसफुल टेंडर नहीं आया इसमें। उसका टेंडर भी प्रोसेस उसके जारी भी है कि बाकायदा तौर से उसको सेग्रेगेट किया जाएगा अलग अलग तरीके से। हमने वहाँ पर पिट भी खोदे हुए हैं जिसमें हम उनका जो कूड़ा हमें निकलता है यहाँ से 2 किस्म का कूड़ा निकलता है वो हमने उसको के लिए रखे है, वो जगह भी मुहैया की है। इसलिए हमने यहाँ पर आपकी वसात से हम इनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान तुरंत हम अभी हम इसको JCP से क्लियर करेंगे। साथ ही हम इनसे ये भी यकीन दहानी करते हैं कि आज से त्राल के बगैर कोई भी गाड़ी यहाँ पर डंप नहीं होगी, सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी का वेस्ट यहाँ पर आएगा और वो भी अच्छे तरीके से। जिले पूंछ किस मंडी बाईपास इलाकस मज गैर कानूनी पार्किंग मकामी लुकन बापत अख बोड़ मसल बनोमुत यम प्रेथ दह लुकन हिंद काम काज मुतासर सपदन सत आम जिंदगी मुतासर सपदन तो गैर कानूनी पार्किंग
پریت دہ سکول گژھن والن بچن ملازمن تام لکن مشکلات ویترن پیون یل زن یہ مسئلہ حل کرنس من انتظامیہ تو ٹریفک حکام بے بس نظر گھن مقامی توجرو سول سوسائٹی تو دومیو ذمہ دارو طرف آئی ضلع انتظامیہ تو ٹریفک حکامن اپیل کرنے غیر قانونی پارکنگ پہ گھے روٹ لاگن یون یوت زن لکن ہند مشکلات دور گھن یہاں سے جتنی بھی گاڑیاں ہیں اس بائی پاس برج سے اور اس روڈ سے جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کو بازار میں نہیں جانے دیا جاتا بلکہ اس روڈ سے شفٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اعظم آباد برج سے لے کر یہاں تحصیل آفس گیٹ تک کس طریقے سے لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ طور جو ہے وہ گاڑیاں اپنی پارک کی ہوئی ہیں. یہاں ایک چھوٹی گاڑی کے چلنے کا راستہ بھی نہیں ہے, یہاں پہ انسان نہیں چل سکتے اور یہاں ٹریفک کا نظام, ٹریفک پولیس کا نظام بالکل دھرم بھرم ہے اور یہاں پہ لوگ بہت پریشان ہیں. آپ اس وقت چلے جائیے, ایک شخص جس کو تحصیل آفس کمپلیکس کے اندر جانا ہے جہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں پہ گیٹ سے اندر گھسنے کے لیے جگہ نہیں ہے. لوگوں نے گاڑیاں پارک کی ہیں, کسی نے آٹو سٹینڈ بنایا ہے, کسی نے سومو سٹینڈ بنایا ہے. میں اپیل کرنا چاہوں گا ضلع انتظامیہ سے, میڈیا کی وسادت سے, کہ یہاں ٹریفک پولیس کو جو ہے ایکٹیو کیا جائے اور یہاں پہ یہ جو بد نظامی ہے اس بد نظامی کو جو ہے وہ درست کیا جائے. دیکھیں بار بار, کیونکہ یہ کئی سالوں کا معاملہ ہے, آپ پنچ سے لے کر ساودھیاں تک اس روڈ کی کنڈیشن دیکھیں گے, روڈ کم اور گڈھے زیادہ ہیں. جگہ جگہ پر آپ دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے, اور یہ روڈ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ ہمارے بارڈر کو ٹچ کرتی ہے. خصوصاً آج کی گورنمنٹ سے کہ آپ نے بڑے وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ اور آپ کے وعدے کہیں بھی وفا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اب یہ ایک اہم چیز ہے, یہ روڈیں جو ہیں ان کی خستہ حالت ہے, ان کی ذمہ داری, کیونکہ آپ لیڈر حضرات بھی جب ان پر چڑھتے ہیں تو آپ کی گاڑیاں بھی جھٹکا لیتی ہوں گی, آپ کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں روز اتنے بڑے حادثے ہو رہے ہیں اور پھر لے دے کر جو ہے وہ پولیس انتظامیہ پر جو ہے وہ بات آ جاتی ہے. پولیس انتظامیہ کیا کرے گی, وہ کہاں کہاں کنٹرول کرے گی. پولیس انتظامیہ نے کہیں جا کے گڈھے تو بھرنے ہیں نہیں, گڈھے بھرنا سول انتظامیہ کا کام ہے, لیکن روڈوں کی اتنی بیڈ کنڈیشن ہے. آپ پونچھ سے لے کر لورن تک یا ساودھیاں تک دیکھیں کہ تمام روڈیں جو ہے وہ خستہ حالت ہیں, اور عوام کی یہ گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے اور سرکار سے کہ ان روڈوں کو فوری طور پر جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے تاکہ عوام کو راحت مل سکے. گورنمنٹ کا یہاں پر کروڑوں میں خرچہ ہوا ہے یہاں پر بائی پاس بنانے کے لیے, چاہے اس میں روڈ ہو یا ہمارا برج ہو, کروڑوں کا خرچہ ہوا ہے صرف اسی وجوہات پر کہ بازار کے اندر جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں جام لگا رہتا تھا, جس میں ہمارے لوگوں کو کافی دقتیں آتی تھی. ہمارے اسکول کے بچے ہیں, ہمارے مریض ہیں, گھنٹوں گھنٹوں جام میں پھنسے رہتے تھے. بائی پاس برج سے لے کر تحصیل کے گیٹ تک دیکھ لیں, کوئی بھی جو بھی شخص باہر سے آتا ہے یہاں پر اپنی گاڑی کھڑی کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یہاں پر ٹریفک پولیس جو ہے وہ غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے اور ہمارے لوگوں کو اتنا کروڑوں کا خرچہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے آج بھی جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں جام میں پھنسے رہتے ہیں. یہاں پر جب ٹریفک کو ون وے کیا گیا, یہاں پر لوڈ کیریئر چاہے اس میں بس وقت پتہ بیک پھر تہد خیر مقدم. سوپرس مز ٹریفک نظام بہتر بنانے باپت سڑکن پہ غیر قانونی قبضہ کرن والن خلاف آئی آز سوپر انتظامیہ طرف اکہ مہم ہز شروعات کرنے, یتھ دوران سڑکیں اند پک کرن آمت ناجائز قبضہ ہٹاؤن آو, یل زن ذمہ دارو طرف دکاندارن تنبیہ آو کرنے ز تم گھن دکانن نبر کن سامان تھوین یوتھ تمن خلاف قانونی کاروائی عمل مز ان یل زن ذمہ دارو طرف ون آو یہ مہم روز برو کن جاری. مہم مز چیف ایگزیکٹو آفیسر, تحصیلدار سوپور, میونسپل کمیٹی ان ذمہ دار سان پولیس تہ موجود. ہو گئی تھی, سین ہی ایسا بنا تھا. بینگ ایگزیکٹو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس, ہم 3 میجسٹریٹس یہاں پہ, پولیس میرے ساتھ ہے. آئی کین ناٹ ریمین سائلنٹ اسپیکٹیٹر. مجھے ڈیسیجن وہاں پہ لینا تھا, مجھے وہی لگا کہ گیٹ 2 کھولنے ہیں تاکہ ان کو لگا, دیکھو ان کا ویژن ہی شاید اتنا محدود ہے. وی آر, دیکھو اگر ہم ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, جنہوں نے ہمیں ان جگہوں پہ رکھا, کچھ سوچ کے ہی رکھا ہوگا نا. آپ نے دیکھا 10 منٹ میں وہ خود بعد میں ٹھنڈے ہو گئے. جب ٹریفک جام بھی کلیئر ہوگا, ان کے بچے بھی آرام سے اندر پہنچے, اور پیرنٹوں کا فیڈ بیک آپ نے خود دیکھا, وہ کتنے خوش تھے جب ان کے پرسنل وہیکلز میں اندر اتنی اسپیس تھی. ایک بڑے انسٹیٹیوشن کو گریشس ہونا چاہیے. ہم ہر کوئی آپشن یہ تلاش کریں گے. آئی ول ناٹ, ایڈمنسٹریشن ول ناٹ الاؤ کہ کوریسیو ٹیکٹکس کی جائے تاکہ لوگ ایک انسٹیٹیوشن کا پرسنل ٹرانسپورٹ یوز کریں. اگر کسی کی اپنی گاڑی ہے, اس کے 2-3 بچے, وہ اپنا پرسنل
ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं, व्हाई कैन नॉट वी अलो देम? क्या एजुकेशन का बेसिक मकसद है एजुकेशन प्रोवाइड करना कि ये एक इंडस्ट्री बन गई है? अगर ये इंडस्ट्री बन गई है, अवाम हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सच अगर पब्लिक प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं, व्हाई कैन नॉट लोग? ये हमारी एक्सरसाइज तब कामयाब रहेगी जब कॉमन मैन सोपोर का एडजॉइनिंग एरिया का हमें सपोर्ट करेगा, हमारा ट्रेडर सपोर्ट करेगा, शॉपकीपर, वेंडर, ट्रांसपोर्टर सपोर्ट करेगा। बाकी आप देख रहे हो जो लाइन डिपार्टमेंट्स है जिनकी ये जिम्मेदारी है, we cannot remain 24/7 on roads. We have to serve the people. Police has to serve the people. हमारे बड़े टास्क हैं एज रेवेन्यू ऑफिसर, एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, MC सुपर, हमें डेवलपमेंटल काम करने हैं, हमें डेली बेस पे सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं। जब तक हमें ऑल स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मीडिया का सपोर्ट नहीं, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म आप भी महकमा सयाहत तरफ आवाज सांबूरा पाम्परस मज स्प्रिंग फेस्टिवल सज कर यथ मज मकामी फनकारों सान मकामी लोको ते शिरकत कर यल जन मौसीकी हुंद तहत एहतमाम कर आमुत। अत मौकस पे आव वन जे फेस्टिवल मुनक़द करनुक मकसद सयाहतस पोशर दिनस अलाव मकामी तो गैर मकामी सैलानियन हुंद तवज्जो इलाकस कुन मबजूल करुन। तकरीब मज डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर दीबा खालिक, असिस्टेंट डायरेक्टर सयाहत टूरिज्म ऑफिसर गौहर रफीक, तहसीलदार पामपुर आसिफ अहमद सान दोयम के अफसर ते मौजूद। तकरीब हिंदिस आखिरस पे सपज अख साइकिल रेसी हुंद एहतमाम। जो फेस्टिवल्स है जैसे आज पामपोर में हो रहा है स्प्रिंग फेस्टिवल, ये तो एक आगाज़ है जो यहाँ पर स्प्रिंग में शगुफे होते हैं, जो यहाँ के नज़ारे होते हैं वो देखने के, कि टूरिस्ट भी देख सके और लोकल्स भी इंजॉय कर सकें। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने वाइल्ड ट्यूलिप्स खुले हैं, ब्लॉसम्स हैं यहाँ पर। तो हम यही चाहते हैं कि इसके साथ ही साथ जो आपका लोकल कल्चर है, हेरिटेज है, म्यूज़िक है, फूड है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ये सारा भी जो है टूरिस्ट देखे, लोकल्स भी इंजॉय कर सकें। और ये एक आप ये जो विजुअल्स इसके जाते हैं ये पूरी दुनिया में जाए और ये देखने को मिले कि स्प्रिंग टाइम जो है वो कश्मीर में कितना खूबसूरत टाइम होता है। देखिए इसमें ये होता है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनका जो है शमूलियत करना और किसी भी फेस्टिवल का कामयाब बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चे जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज वही मैसेज ले जाते हैं आगे, उन्हीं के लिए है, द फ्यूचर इज़ दिस। और ये हमने जो साइकिलिंग का यहाँ प्रोग्राम रखा है ये कि आप जब बाहर आते हैं, आजकल आपको पता है कि बच्चे जो है वो सिर्फ मोबाइल्स पे ही होते हैं, तो एक फिजिकल एक्टिविटी, बाहर आना, बाग में देखना, इंजॉय करना नेचर को, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट है। तो नाज़रीन वोत कौशर खबरनामा तो वो प्रोग्राम वन अब तक पेश करें ज़हूर लोलाबी में दी इजाज़त। खुदा सवाल।